श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। एक बात हमेशा याद रखिए मित्रों, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि रिश्ते सबसे बनाए रखिए लेकिन उम्मीद किसी से मत रखिए। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। मित्रों, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी में बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। याद रखिए, हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब ये मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है। इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। 2 चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। मित्रों, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, प्रत्येक चीज़ अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करिए, समय पर फल जरूर मिलेगा। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया हो। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। मित्रों, पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए जिनमें हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। मित्रों, मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है,
लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। रिश्तों से बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे पड़े हैं। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करिए, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जो ज्ञान मनुष्य को चिंतन करने से प्राप्त नहीं होता है, वो ज्ञान उसे अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करने से प्राप्त हो जाता है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको लोग सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। गलतियों से जुदा तो भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। भगवान तो भी नहीं, मैं भी नहीं, तो मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तो भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करिए, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसा लूँगा या रुला लूँगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक न पाऊँगा। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी, और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है, देखता सबको है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज़ को नहीं डुबा सकता, जब तक पानी को जहाज़ अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता, जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति न दें। बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन जिद नहीं। देखिए मित्रों, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे, तो समझ लीजिए कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो चुका है। दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से तरक्की नहीं होती। तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े की रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को दोष न दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन यादें या खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव या हमें सिखाते हैं। समझे बिना किसी को पसंद मत करिए, और बिना समझे किसी को खो भी मत दीजिए, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जीवन एक संगीत है, इससे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मित्रों, मन में केवल वही विचार बनाइए जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं इसका फल। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर आनंद मंदिर में ही आता है। मित्रों, कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता? एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है।
जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व तो आदरणीय है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करिए, या फिर उनसे किनारा कर लीजिए। ओवरथिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती हैं। सांस लीजिए और जाने दीजिए। बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजिए। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही हैं। मित्रों, इंसान अपने शरीर की शुगर तो चेक करवाता रहता है। अगर जुबान की कड़वाहट को चेक कराए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इनमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करिए ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। मित्रों, याद रखिए, पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में मज़ा आता है, और मन में से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मज़ा आता है। चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे है तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं।